नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो बिलीफ 108 पे। दोस्तों आज टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे थंबनेल से। आज हम बात करने वाले हैं कि संतान सुखों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा, उसे कैसे देखा जाता है। देखिए दोस्तों, अक्सर लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि किसी किसी की चाइल्ड प्रॉब्लम होती है, किसी-किसी की बहुत आसानी से चीज़ें सब अच्छी-अच्छी हो जाती हैं, उनके चाइल्ड से रिलेटेड चाइल्ड बर्थ हो गया, संतान सुख की प्राप्ति आसान, किसी-किसी को बहुत दिक्कत आती है, किसी-किसी को बहुत समय तक वेट करना पड़ता है, लोग 8-8 साल, 10-10 साल वेट कर रहे हैं, नहीं कोई इच्छा पूरी हो रही है। तो इन सभी बातों को आज मैं बहुत तरीके से और एक प्रिडिक्टिव वे में इसको आप प्रिडिक्ट कैसे कर पाएँ, आसानी से किसी भी चार्ट को आप देखें, तो उसमें कैसे समझना है, इसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में और अच्छे से बात करूँगा आपको। देखिए, इसमें जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है जैसे कि क्षेत्र फुट होता है, बीज फुट होता है, उसके मतलब मैं मैथमेटिक्स में नहीं जाऊँगा, प्रिडिक्टिव बताऊँगा कि आपको देख के किसी भी चार्ट को, ग्रहों की स्थितियाँ, एस्पेक्ट्स और उन सारी चीज़ों को देख के आप कैसे समझ सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले तो ये समझ लीजिए, इस वीडियो को समझने के लिए आपको बेसिक्स थोड़े पता होनी चाहिए। देखिए कि भा राशियाँ क्या होती हैं, राशियों के स्वामी क्या होते हैं, ग्रह क्या होता है, कारक भाव क्या होता है या कारक क्या होता है। इतनी छोटी बेसिक्स जो होते हैं, एट लीस्ट वो आपको पता होना चाहिए। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शुरू करता हूँ। इस वीडियो को पहले तो आपको मैं यहाँ पे वर्बली समझाऊँगा, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन पे भी लेके चलूँगा, चार्ट के एग्ज़ाम्पल्स भी दूँगा, ओके? चलिए, देखिए दोस्तों, जब भी बात होगी संतान से जुड़ी कि संतान सुख मिलेगा या संतान सुखों में दिक्कत क्यों आ रही है, लोगों को चाइल्ड बर्थ में डिलेज़ क्यों हो रहे हैं, ये सारी जो क्वेश्चन्स आपके पास आएँगे एस्ट्रोलॉजी में, इसको आपको देखना कैसे है? सबसे पहले देखिए दोस्तों, 2-3 चीज़ें हैं, इसको आप चाहिए तो नोट कर लीजिए, इसको पहले देखना है। सबसे पहला क्या? बृहस्पति की स्थिति क्या है? सबसे पहला पॉइंट है, बृहस्पति की स्थिति क्या है? बृहस्पति कंबस्ट नहीं होने चाहिए, अष्टम भाव, 12वें भाव में नहीं होने चाहिए। ये आप नोट कर लीजिए, जुपिटर के बारे में पहले बता रहा हूँ, फिर कंबाइन में चीज़ें बताऊँगा आपको। जुपिटर अस्त नहीं होने चाहिए, अष्टम भाव में नहीं होने चाहिए, 12वें भाव में नहीं होने चाहिए, ये आपको देखना है। उसके बाद पंचम भाव, 5th हाउस के जो भी स्वामी होंगे, लॉर्डशिप जो होगी 5th हाउस में जिस भी लॉर्ड की होगी, वो कंबस्ट नहीं होना चाहिए, 8th हाउस में नहीं होना चाहिए, या फिर उसके ऊपर सैटर्न राहु ऐसे प्लैनेट के एस्पेक्ट्स कभी-कभी सिंगल होंगे, कभी-कभी हो सकता है सैटर्न राहु दोनों के एस्पेक्ट्स होंगे, ये नहीं होने चाहिए। क्या बोला मैंने? जो 5वें भाव का स्वामी होगा, 5th हाउस का जो लॉर्ड होगा, क्योंकि हर एक लगन कुंडली में अलग-अलग होंगे, तो 5th हाउस का जो लॉर्ड होगा, उसके ऊपर राहु, शनि दोनों के एस्पेक्ट होना, या मान लीजिए शनि की भी एस्पेक्ट है, तो ये भी काफ़ी कुछ कर सकती है। ये दोनों के एस्पेक्ट्स को देखना है कि 5th लॉर्ड के ऊपर तो नहीं है, और शनि राहु के एस्पेक्ट कहीं बृहस्पति पे तो नहीं है, ठीक है? इसको आपको नोट कर लेना है। शनि की दृष्टि बृहस्पति पे नहीं होना, शनि की दृष्टि जो है पंचम भाव के स्वामी पे नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ राहु को भी देखना है। अगर राहु ने भी देख रखा है पंचम भाव के स्वामी को, तो ये थोड़ा-सा कुछ चीज़ें हैं जिसको वो खराब करता है, वो भी मैं बताऊँगा आपको। अब आप कोई भी चार्ट जब ओपन करिएगा, अब कुछ चार्ट ऐसे होंगे जिसमें मान लीजिए 5th हाउस के लॉर्ड खुद जुपिटर होंगे, जैसे कि मान लीजिए सिंह लगन की कुंडली है, पंचमेश जो होंगे वो बृहस्पति होंगे। उसी प्रकार से मानिए वृश्चिक लगन, स्कॉर्पियो लगन की अगर कुंडली होगी, उसके भी पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति देवता होता है। इस कंडीशन में अगर बृहस्पति खराब हो जाते हैं, बृहस्पति अस्त हो जाते हैं और शनि द्वारा दृष्ट हो जाते हैं, तो ये सिचुएशन भी जो है कहीं न कहीं एक तरह से इम्पैक्ट करता है कि संतान सुख जो है बड़ी देरी से मिलता है, या फिर बहुत बार इंसान को जल्दी नहीं मिल पाता है, ये चीज़ें होती हैं। दूसरा, 5वाँ भाव देखिए, 5वाँ भाव जो है उस पर किन ग्रहों की दृष्टियाँ आ रही हैं, 5वाँ भाव जो है, उस पे किन ग्रहों की दृष्टियाँ आ रही हैं। अगर उसके ऊपर शुभ दृष्टियाँ हैं, जैसे बृहस्पति की दृष्टियाँ हैं, शुक्र की दृष्टियाँ हैं, चंद्र की दृष्टियाँ हैं, यानी शुभ ग्रहों की अगर दृष्टियाँ हैं, ओवरऑल ये अच्छी बात है। अगर शनि या राहु जैसे ग्रह अगर उसको देख रहे हैं, कुछ केसेज़ में आपको हो सकता है सिर्फ शनि देख रहे हों, कुछ केसेज़ में हो सकता है दोनों ही देख रहे हों। तो अगर दोनों ही दृष्टि दे रहे हैं, शनि और राहु दोनों ही पंचम भाव, यहाँ पे मैं भाव के स्वामी की नहीं, सिर्फ भाव की बात कर रहा हूँ। अगर भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो ये क्या दिखाता है कि कोई न कोई एक चाइल्ड जो है वो कहीं न कहीं मिसकैरेज या किसी न किसी प्रकार से, एक बोलते हैं ना कि अ, डिफ उस उसको तकलीफ होगी, यानी कि ऐसी चीज़ आप देखोगे कि एक संतान जो है वो मिसकैरेज हो गया, कुछ न कुछ खराब हो गया उसमें। दूसरा जो पॉइंट आता है, शनि राहु की एस्पेक्ट सेम अगर जो पंचम भाव के स्वामी होंगे आपके कुंडली में, क्योंकि हर एक लगन में अलग-अलग होंगे पंचम भाव के स्वामी, तो उनको अगर शनि राहु ने देखा तो भी ये स्थिति पैदा करते हैं। और
थर्ड पॉइंट क्या होगा, ऐसे लोगों को बहुत बार डिफरेंट प्रोसेस यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसको न फॉलो करके, क्योंकि देश काल पात्र के हिसाब से अगर देखें बहुत बार आईवीएफ ट्रीटमेंट वगैरह की जो बोलते हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट के थ्रू जो है एक तरह से चाइल्ड को संतान सुख पाया जाता है वगैरह वगैरह जो चीजें होती हैं आज की डेट में। वो भी आप ज्यादातर कब देखोगे, जब शनि और राहु की एस्पेक्ट पंचम भाव पे हो, या फिर बृहस्पति को देख रहे हो या पंचमेश को देख रहे हो, क्योंकि ये तो ऐसे ग्रह हैं शनि और राहु, ये याद रखिएगा कार्मिक ग्रह होते हैं शनि और राहु बेसिकली। तो मतलब ये अगर उस किसी भी भाव में देख ले तो वहां पे ना एकदम जो एक बोलते हैं ना कि जो एक नेचुरल चीजें होती है वहां पे वो थोड़ी सी अब नेचुरली नहीं होगी, वहां पे बहुत सारी एक बोलते हैं ना कि एक अननेचुरल प्रोसेस से होके जाना होगा। जैसे कि अ, अगर शनि राहु ने पंचम भाव के स्वामी को देख लिया या पंचमेश को देख लिया, तो आईवीएफ के थ्रू ट्रीटमेंट और मिसकैरेज एक आधा चाइल्ड खराब होने के चांसेस ये जो है इसके ऊपर ये क्लियरली दिखाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अभी तक जो मैंने आपको समझाया, अब मैं आपको जो है स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको अच्छे से समझाता हूँ कि मैंने जो कहा है उसको कैसे, वो किस तरह से अप्लाई हो सकता है चार्ट पे, आप इसको कैसे देख पाएंगे। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने चीजें लिख दी हैं। सबसे पहले जुपिटर कारक होते हैं संतान के लिए, उनको बहुत ध्यान से देखना है। जो मेंस के चार्ट होंगे, जो मेल चार्ट होंगे, उनमें थोड़ा सा शुक्र को भी देखना है। शुक्र थोड़े से उनकी स्थिति अच्छी रहे, शुक्र अगर बुरी तरह पीड़ित ना रहे। कभी कभी क्या होता है उसमें शुरुआत में दिक्कत आती, मेजर दिक्कत नहीं आती, लेकिन मेजर दिक्कत के कारण जो है वो आपके सामने मैंने मेंशन किया है। इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स जैसे कि मैंने मेंशन किया है, जुपिटर जो है कारक जो है उनको आपको देखना है। फिफ्थ हाउस पे किन की दृष्टियां हैं उनको देखना है। फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं उनके ऊपर किसकी दृष्टियां हैं इसको देखना है। ये पी चीज आपको देख लेना है सबसे पहले। अब पॉजिटिव कंडीशंस क्या क्या है, जैसे जुपिटर शुड बी इन गुड पोजीशन, यानी कि बृहस्पति की स्थिति चार्ट में अच्छी होनी चाहिए। अच्छी स्थिति का मतलब क्या है, बृहस्पति अष्टम भाव में 12वें भाव में ना हो, ये चीज होती है। केतु के साथ ना बैठे हों, राहु के साथ ना बैठे हों, ये स्थिति मेन देखनी होती है। फिफ्थ लॉर्ड जो है अगर बृहस्पति के द्वारा एस्पेक्टेड है तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने दिए हैं। उसी प्रकार से फिफ्थ लॉर्ड शुड नॉट बी कंबस्ट और रेट्रो, यानी पंचम भाव का स्वामी कंबस्ट नहीं होना चाहिए और रेट्रो नहीं होना चाहिए, इस पे ध्यान देना है। फिफ्थ लॉर्ड जो है वो 8वें या 12वें भाव में ना जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये भी ये पॉजिटिव पोजीशन है जो आपको समझना है कि पंचम भाव का स्वामी जो है वो 8वें 12वें में नहीं जाना चाहिए। फिफ्थ हाउस और लॉर्ड शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड बाय द सैटर्न एंड राहु, यानी कि पंचम मेष या पंचम भाव आपका शनि या राहु के द्वारा दृष्ट ना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको लिख के दिए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा है कि आपको बृहस्पति को देखना है और बाकी चीजें जो मैंने बताई आपको दृष्टियों का, अब इसी आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। पहले जो पॉजिटिव चार्ट्स है वो समझ लेते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं ये चार्ट लेके आ रहा हूँ, आप ये देख रहे होंगे। अब ये सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली में आप देखेंगे बृहस्पति यानी पंचमेश कौन हुआ, बृहस्पति खुद हुए। और बृहस्पति की स्थिति आप कैसी देख रहे हैं यहाँ पे, बृहस्पति की जो है 7वें भाव में बैठे हैं, उनकी स्थिति ओवरऑल अच्छी है और वो शनि को भी एस्पेक्ट दे रहे हैं। शनि की दृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़ रही पर बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़ रही, ये एक अच्छी बात है। बृहस्पति अच्छे हो गए यानी, और क्योंकि पंचमेश यहाँ पे बृहस्पति खुद है तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी अच्छा हो गया और कारक जो बृहस्पति है वो भी अच्छा हो गया। और जैसे कि मैंने कहा कि शनि को भी वो एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये चार्ट में एक अच्छी बात होती है कि बृहस्पति को शनि को बृहस्पति की दृष्टि मिल जाए, ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ट जो होगी संतान सुखों के लिए वो एक इस तरह की चार्ट होगी। दूसरी मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ये भी एक चार्ट है। इसमें भी आप देखेंगे पंचम भाव का स्वामी कौन है, मंगल स्वयं अपने ही भाव में बैठा है, ये भी एक अच्छी स्थिति है। बृहस्पति 6वें भाव में है लेकिन स्थिति बुरी नहीं है, 6वें भाव में बृहस्पति का कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होता है। बृहस्पति प्रॉब्लम ज्यादा देंगे आपको, उनको अष्टम या 12वें में नहीं हो, कंबस्ट अवस्था में ना हो, केतु के साथ क्लोज कंजंक्शन में ना हो, ये आपको देखना है। अब कुछ आपको मैं जो नेगेटिव चार्ट्स कैसे दिखते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी थोड़ी देर पहले, उसके ऊपर बता देता हूं। अब ये देखिए एक चार्ट आपके सामने मैंने रखी है,
कन्या लगन की कुंडली है, पंचमेश आप देखेंगे कौन है, 10 नंबर है, यानी शनि देवता जो है इसके स्वामी हो गए। अब क्या हुआ, ये पंचम भाव के स्वामी जो है 11वें भाव में बैठे, जो कि लाभ का भाव होता है। आप साइन देखेंगे उनके, शत्रु की साइन है, कर्क साइन है, चंद्रमा की साइन है, और वक्री अवस्था में है, ये आपने देखा। उसके बाद आप देखेंगे शनि की दृष्टि, आप देखेंगे 7, 8, 9, 10, यानी कि बृहस्पति के ऊपर उनकी 10वीं दृष्टि जो है बृहस्पति पे पड़ रही है। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या देखेंगे, बृहस्पति और शनि जो है, सॉरी, बृहस्पति और केतु जो है वो कंजंक्शन में 8वें भाव में, मैंने क्या कहा था, बृहस्पति 8वें भाव में अगर हो तो संतान सुखों के लिए थोड़े से बाधक हो जाते हैं। और अब सोने पे सुहागा क्या, शनि ने देख लिया, ये ज्यादा बुरा हो गया। ये शनि की एस्पेक्ट आप देखेंगे 10th यहाँ पे पड़ रही है, 10वीं दृष्टि। तो ये जो कंडीशन है, क्योंकि देखिए ये पंचमेश वक्री हो गया, कारक की आप स्थिति देखेंगे उसको शनि ने देख रखा है, केतु के साथ वो ज्वाइन भी कर लिया, जो कि मैंने कहा कि केतु के साथ बृहस्पति का होना ही अच्छा नहीं होता संतान को लेके। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे जिस राशि में शनि बैठा है, ये उस घर में बल ही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का डिग्री क्या है, 0 डिग्री है। चंद्रमा के साइन में शनि बैठा है, तो जहां पे शनि बैठा है वो वो प्लैनेट ही 0 डिग्री, यानी कि शनि में भी बल नहीं है, वक्री अवस्था में जरूर है। वक्री अवस्था वैसे भी बुरी है, जैसे मैंने कहा संतान से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो ऐसी जो है एक तरह से, जैसे मैंने कहा आपको यहाँ पे बृहस्पति को देखना था, बृहस्पति आपको समझ में आ गया कि हाँ, बृहस्पति जो कारक हैं अष्टम भाव में चले गए हैं, केतु के साथ वो बैठ गए हैं, जो कि ये एक स्थिति बन जाती है। दूसरा, आप अगर देखेंगे शनि, जो मैंने कहा था शनि की एस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, वो भी हो यहाँ पे हो गई, तो थोड़ा सा संतान संबंधित सुखों में परेशानियां देखनी पड़ेंगी, आसानी से खुश सुखी जो संतान सुख है वो नहीं मिलेगा। अब दूसरे चार्ट पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये एक आप देखेंगे धनु लगन की कुंडली है, पंचम भाव के स्वामी कौन हुए, स्वयं मंगल हो गए, 1 नंबर लिखा हुआ है। मंगल देवता कहाँ पे आप देख सकते हैं, मंगल देवता 8वें भाव में 4 नंबर में, जहां पे वो नीच के हो जाते हैं। यहाँ पे आप अगेन देखेंगे वक्री अवस्था है, रेट्रोगेट, पंचम भाव के स्वामी रेट्रोगेट होके अष्टम भाव में चले गए। ये स्थिति आप समझ रहे हैं। पंचमेश जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं खराब हो गया। दूसरा, केतु क्या है, केतु जैसा प्लैनेट अगर पंचम भाव में बैठता है, ये क्या दिखाता है, केतु मैंने कई बार बताया ना डिटैचमेंट का प्लैनेट है। तो अगर केतु जैसा प्लैनेट बैठा है, तो उस चीज के लिए जब तक आपकी चाहत खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक आप उम्मीद नहीं छोड़ दोगे जल्दी, वो चीज नहीं मिलती है। हम केतु के बारे में जानते हैं। तो केतु की स्थिति यहाँ पे आप देखेंगे पंचम भाव में आ गई, पंचमेश जो है वो नीच अवस्था में अष्टम भाव में चला गया, और अष्टमेश के साथ बैठा भी है, ठीक है। अब देखेंगे चंद्रमा के साथ ही वो बैठे भी हैं। बृहस्पति की स्थिति क्या है, कारक भाव की स्थिति क्या है, कारक जो है वो 12वें भाव में चला गया है। कारक जो है वो यहाँ पे अगेन चला गया है 12वें भाव में। बृहस्पति की स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि कारक यहाँ पे खुद लग्नेश भी है, और लग्नेश का 12वें भाव में जाना ये अच्छा नहीं माना जाता। तो बृहस्पति जो है अगेन यहाँ पे वीक हो जाते हैं, और पंचमेश जो है यहाँ पे अगेन आप देखेंगे पीड़ित अवस्था में चले जाते हैं। शनि की एस्पेक्ट देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, शनि की एस्पेक्ट पंचम भाव पे पड़ रही है, 5th हाउस पे सैटर्न की एस्पेक्ट आ गई। ये सारी चीजें मैंने कहा, शनि अगर पंचम भाव को देख ले, पंचम के स्वामी को देख ले, अगर आप देखेंगे यहाँ पे पंचम भाव को देखा है, और यहाँ पे आप देखेंगे शनि ने पंचमेश को, सॉरी, बृहस्पति कारक को देखा है इसके, तो ये स्थितियां जो होंगी आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। आपको ऐसी स्थितियां हमेशा हमेशा मिलेंगी उन चार्ट्स में जिनमें दिक्कत आ रही है, उनमें बृहस्पति या तो तकलीफ में होंगे, या तो पंचमेश तकलीफ में होगा, पंचम भाव तकलीफ में होगा। ये चीजें आपको अक्सर मिलेंगी। और भी मेरे पास एक चार्ट थी जिसमें यहाँ पे जो है बुध जो है अपने ही साइन में एक तरीके से, यानी कि आप समझ लीजिए वृषभ लगन की कुंडली थी, बुध यहाँ पर 6 नंबर साइन, अगर आप वृषभ लगन की कुंडली बनाएंगे तो 2, 3, 4, 5, ये 6 आएगा। यहाँ पे बुध बैठे हैं, अपने ही राशि के उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पे मकुरी बैठे हुए हैं। अब शनि जो है यहाँ पर है, शनि की दृष्टि पड़ गई 10वीं, और राहु जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, राहु की भी दृष्टि पड़ गई। अब देखने में तो लग रहा है पंचमेश ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शनि और राहु दोनों की एस्पेक्ट पड़ी है। बृहस्पति जो है वो कहीं वो केतु के साथ जो है विराजमान हो गए हैं यहाँ पर,
थर्ड साइन थर्ड थर्ड हाउस में। तो ऐसी स्थितियाँ जो हैं आपको अक्सर चार्ट में दिखेंगी, जो दिखाती हैं कि जो संतान सुख है यहाँ पे आसानी से संतान सुख नहीं मिलेगा। एक स्थिति मैंने आपको और बताई है कि पंचमेश यानी फिफ्थ लॉर्ड या फिफ्थ हाउस को सैटर्न राहु जब देख लेते हैं, मिसकैरेजेस जैसे मैंने कहा मिसकैरेजेस के इश्यूज आप देखेंगे वहाँ पे। नेचुरली जो बर्थ होता है, एक जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू नहीं आईवीएफ या डिफरेंट ट्रीटमेंट के थ्रू संतान प्राप्ति होती है। ये चीज़ें आप अक्सर देखेंगे अ, जब भी आप ये गणना करेंगे, प्रेडिक्शंस करेंगे तो ये मोटा-मोटा जो मैंने आपको चीज़ें दिखा अगर आपने इतनी चीज़ें पकड़ ली ना, बड़े आसानी से आप संतान सुखों वाली चार्ट और संतान में संबंधित प्रॉब्लम वाली चार्ट को डिफरेंशिएट कर पाओगे बड़े आसानी से, ठीक है? तो ये मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक जो मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों वो अच्छा लगा होगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे वेबसाइट के थ्रू, मेरे व्हाट्सएप के थ्रू। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।